अब हम सबसे पहले कॉमन नाउन को देखेंगे कि कॉमन नाउन की कितनी टाइप्स हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमने कॉमन पढ़ लिया, प्रॉपर पढ़ लिया, क्या गोया इसके आगे एग्जांपल्स या कुछ टाइप्स बनती हैं? जी बनती है। सबसे पहले कॉमन नाउन को देख लेते हैं। कॉमन नाउन के आगे 2 टाइप्स हैं, एक ऐसे नाउन जो काउंटेबल होते हैं और ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। चले आए, इस तरह छोटा सा टॉपिक है कॉमन नाउन से रिलेटेड। कॉमन नाउन के आगे 2 फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले काउंटेबल, ऐसे नाउन जो गिने जा सकते हैं, ऐसे कॉमन नाउन जो हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ बुक्स, जैसे मैंने इधर लिखा बुक, बॉयज़, हॉर्स, ये हमारी क्या है, काउंटेबल नाउन है। और इसी तरह कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे कहूँ कि कॉमन नाउन आगे 2 फर्दर टाइप्स हैं, एक ऐसे जो हम गिन सकते हैं, ठीक है ना, जो इजीली हम गिन सकते हैं, बॉटल्स गिन सकते हैं, बैग्स गिन सकते हैं, बॉयज़ गिन सकते हैं, हॉर्स या कोई भी चीज़ ऐसी जो हम गिन सकते हैं, इजीली गिन सकते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल कहते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी होंगे जिसको हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मिल्क हम गिन नहीं सकते, एयर, वाटर, शुगर एट्सेट्रा, ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो ये कॉमन नाउन के कुछ टाइप्स थी जिससे रिलेटेड अक्सर कमीशन पूछ लेता है। तो आगे इसी तरह हम देखते हैं कि नाउन के अंदर तीसरी टाइप्स जो है इसकी, वो क्या है, वो कलेक्टिव नाउन है। फिर हम इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं और इसी तरह अब हम फिर मटेरियल पढ़ेंगे। चलाएं, सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं कि कलेक्टिव नाउन हम किसे कहेंगे। कलेक्टिव का नाम से ही हमें पता चलता है ऐसी चीज़ जो कलेक्शन के अंदर हो, लेकिन ये जितना आसान है उतना ही थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि कलेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई करते हुए अक्सर बच्चे मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो उसी चीज़ को एड्रेस करते हुए मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डिफ़ाइन क्या है, कि कलेक्टिव नाउन हम उसे कहते हैं जो क्या हो, इट इज़ अ ग्रुप। ये कोई ग्रुप हो सकता है किस चीज़ का, कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन। इसके अंदर जो ग्रुप बनाएंगे ना आप, वो सिमिलर होना चाहिए, किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, सिमिलर पर्सन हो सकते हैं या थिंग्स हो सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर ये कंडीशन है कि कंसीडर किया जाएगा वो तमाम चीज़ को एज अ होल, ठीक है ना। अगर कोई हम एक चीज़ को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा हुआ है क्लास, ठीक है ना। क्लास के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, उसके अंदर कोई छोटे बच्चे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, लेकिन एक ही स्पेसिफिक क्लास के होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 क्लास के बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के हैं या सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, हम इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसे नहीं होगा कि कुछ बच्चे इसके अंदर 2 क्लास के हैं, यानी कि सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड या फोर्थ के हैं, तो इन सारों को मिला के हम कह देंगे वो क्लास है। इस चीज़ को हम कभी भी कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे। बस इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा हम उस ग्रुप या कलेक्शन के कहते हैं जिसके अंदर क्या हो, सिमिलर पर्सन हो और थिंग्स हो। सिमिलर पर्सन हो सकते हैं या थिंग्स हो सकते हैं। और दूसरी इसके अंदर कंडीशन ये होती है कि कंसिडर किया जाता है हमेशा उस चीज़ को एज अ कंप्लीट वन कंप्लीट हॉल, यानी कि पूरी को एक ही कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर बहुत से बच्चे हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ये है कि एक ही क्लास हो। इसी तरह आर्मी, ठीक है ना, इसी तरह नेशन हो सकता है, क्राउड हो सकता है, क्राउड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, लेकिन क्राउड स्पेसिफिक होना चाहिए किसी एक चीज़ से रिलेटेड। इसी तरह फैमिली, किसी एक फैमिली का, ये ना हो कि कुछ बच्चे एक्स फैमिली के हैं, कुछ वाई फैमिली के, कुछ जी फैमिली के, मिला के हम कह देंगे तो ये कलेक्टिव नाउन है। ऐसा नहीं होता, कलेक्टिव नाउन हमेशा एक स्पेसिफिकली सिमिलर होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने बताया सिमिलर पर्सन, थिंग्स होनी चाहिए, और ये तमाम चीज़ों को कंसिडर किया जाता है एज अ होल। इसी तरह पुलिस होता है, पुलिस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसी तरह हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और मटेरियल क्या होता है। चले आइए देख लेते हैं। अब इसी तरह हमारा फोर्थ नाउन होता है जिसका क्या नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एब्सेंट से निकला है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, जो चीज़ एब्सेंट हो। जैसे बच्चे अक्सर क्लास से एब्सेंट होते हैं, तो क्या मतलब, एब्सेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हो ही ना, ठीक है ना, जिसका वजूद ही ना हो, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसे देख लेते हैं क्या हो, मतलब द नेम ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। इसके अंदर कोई क्वालिटी हो सकती है किसी चीज़ की। नेम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने जब नाउन शुरू किया था तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि नाउन क्या होता है, किसी चीज़ के नाम को कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे जो नाम ये वर्ड यूज़ किया नेम, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। द नेम ऑफ क्वालिटी, ये कोई क्वालिटी हो सकती है, एक्शन हो सकता है, कंडीशन हो सकती है, या स्टेट हो सकती है। कैसी स्टेट, विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख तो नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, लेकिन कैसे, फिजिकली नहीं देख सकते, फेल्ट फिजिकली, जिसको हम फिजिकली महसूस नहीं कर सकते, लेकिन होता है, क्या होता है, लेकिन हम फिजिकली सीन
नहीं कर सकते या फेल्ट नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते, जिसे हम कहते हैं क्या मतलब द नेम ऑफ क्वालिटी। ये कोई क्वालिटी हो सकती है, एक्शन हो सकता है, या किसी चीज़ की कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। स्टेट जिसे हम कहते हैं विच कैन नॉट बी सीन आर फील फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल लव, क्या मैं कहता हूँ मुझे इतना प्यार है 2 kg 3 kg, ऐसे नहीं कहते ना। हम ऐसे कहते हैं कि मुझे मेरे वालिदैन से प्यार है या मुझे अपने उस्तादों से प्यार है। इसी तरह हेट, मुझे किसी से हेट है, मुझे कितना हेट है ये नहीं बताते, ठीक है ना। इसी तरह पेन, आप कभी बताते हो कि मुझे इतना ज़्यादा पेन है, महसूस कर सकते हो, लेकिन आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, आप कह सकते हो एलेबोरेट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को इसी तरह विजडम होता है, अक्लमंदी। ये बंदा इतना ज़हीन है, ये तो नहीं कहते कि 2 kg ज़हीन है, 3 kg ज़हीन है, ये इतना ज़्यादा ज़हीन है। हम चंद एक वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन क्वांटिटी को मैयर नहीं किया जा सकता। इसी तरह ट्रूथ, सच है, नहीं कह सकते कि इसमें कितना सच है, 100% है, ऐसे तो नहीं कहते। वैसे मुहावरातन यूज़ करते हैं, लेकिन इसे आप नहीं कह सकते, ये हमारे क्या एब्स्ट्रैक्ट है। इसी तरह गरीबी, पॉवर्टी, ब्रेवरी, बहादुरी के ये इतना बहादुर है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब इसी तरह हमारा लास्ट है, अब इसी तरह हमारा मटेरियल नाउन होता है, उसे देख लेते हैं। अब हमारी लास्ट टाइप है नाउन की, जिसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन का मतलब होता है मैटर या मटेरियल, मैटर से निकला है। मैटर के अंदर हमारी 3 होती है, वैसे 4 एग्जाम्पल्स टाइप्स हैं। सबसे पहले सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, गैस होता है, इसी तरह प्लाज्मा होता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन देख लेते हैं कि नेम ऑफ मैटर, ठीक है ना। मटेरियल हमारे कहाँ से निकला है, मैटर से निकला है या मटेरियल से, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटल। मैटर और मैटर, मैटर सब्सटेंस, ठीक है ना, सब्सटेंस लाइक कौन कौन से, सॉलिड हो सकता है इसके अंदर, लिक्विड हो सकता है या गैस। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। या मटेरियल खुद हो सकते हैं। मटेरियल कौन कौन से हमारे, गोल्ड होता है, आयरन होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, ये सारे क्या हमारे मटेरियल हैं। इसी तरह लिक्विड में जाएंगे तो मिल्क है। इसी तरह अगर हम सॉलिड में जाएंगे तो वुड, कॉटन वगैरह, ये हमारे क्या है, मटेरियल नाउन है। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हमने नाउन को बड़े डिटेल के साथ देखा। सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा, फिर उसके टाइप्स को देखा, फिर टाइप्स के अंदर मज़ीद हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो होपफुली उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको इंग्लिश का तमाम तर मटेरियल मिल जाएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल और मोर देन इनफ होगा। तो इसी आस और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाब करे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।